Dear student, welcome to my channel Instant Learning. Today we are going to discuss about exercise 5.3 NCERT class 10th. Some of the first n terms of an AP. इसमें करेंगे हम नंबर ऑफ टर्म्स को का सम करेंगे कि कैसे हम AP सीरीज के सम को फॉर्मूले में फिल करके हम सम निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर है उसका सम निकालने के लिए, जैसे कोई AP सीरीज है उसका आप सम करना चाहते तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे S n/2 2a plus n-1d. n mean number of terms, a mean first term and d mean difference between two consecutive terms. तो एक बात का ध्यान रखना आपने कि ये सम का फार्मूला AP सीरीज पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे हमारी AP सीरीज है 1 2 3 4 5 और 2 4 6 2 4 6 8। कॉमन डिफरेंस जब हो तो हम उसको AP सीक्वेंस कहते हैं ना। तो आप जो अपनी डेली लाइफ में भी अगर सम करना चाहते हो तो इस जो फॉर्मूले से कर सकते हो। जैसे कि आप अपने सेविंग बैंक में फर्स्ट वीक में 2 रुपीज़ डालते हो, सेकेंड वीक में जो है आप 4 रुपीज़ डालते हो, थर्ड वीक पे आप 6 रुपीज़ डालते हो, फोर्थ वीक में आप 8 रुपीज़ डालते हो। तो जो AP सीरीज होगी कि सभी में डिफरेंस 2 का है। तो अगर आपने ऐसा 10 डेज किया, 10 वीक्स ऐसे आप मनी को सेविंग बैंक में डालते गए 2 बढ़ाकर, तो आप बिना काउंट किए बता सकती हो कि आपके सेविंग अकाउंट में कितने पैसे हैं अगर उन टर्म्स को आप यहाँ पे फिल कर दो। जो आपने फर्स्ट वीक में डाली होगी सेविंग बैंक में वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी। ये 10 वीक्स डाली है मीन नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो गए, और 2 4 2 का डिफरेंस है तो D यहाँ पे फिल कर देंगे। तो हमें जो सारा अमाउंट है जो हमारे सेविंग बैंक के अंदर वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसी बात पे आपने स्ट्रेस देना है कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब जो गिवन जो लिस्ट है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं 2a को हम ब्रेक करके a प्लस a लिख सकते हो, ठीक है, n-1d। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2, ये a को ऐसे लिख दो और ये पीछे जा रहा है ये सारा क्या है an का फॉर्मूला है। आपने जो 5.2 में किया हुआ an, ये an का फार्मूला आप इसके प्लेस पे a प्लस n-1d के प्लेस पे an लिख सकते हो। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब हमें AP लिस्ट में लास्ट टर्म की वैल्यू दी होगी, तो फिर ये आसान है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म दी होगी तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो an को आप L भी लिख सकते हो क्योंकि an जो लास्ट टर्म को कहते हैं, तो an भी लास्ट टर्म है इसलिए आप an को L लिख सकते हो। तो नीचे मैंने लिख दिया है कि कौन सा जो है लेटर किसके लिए स्टैंड कर रहा है। n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस एंड an और L लास्ट टर्म। तो अगर आपने लास्ट टर्म को निकालना कि लास्ट पे कौन सी टर्म है, तो आपने सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n-1 टर्म को माइनस कर देना है, तो वो आपका लास्ट टर्म आ जाएगा an। अब टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का आपने सम फाइंड करना है। कंटिन्यू जो है आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 6 7, कंटिन्यू जो पॉजिटिव इंटीजर उनका सम फाइंड करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो n+1/2। नाउ सम नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.3, find the sum of the following APs 2 7 12 up to 10 terms। तो यहाँ पे आपको ये AP सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, इसकी टोटल टर्म्स 10 है। नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स लिखा है ना, इट मीन के ये नंबर ऑफ टर्म्स है, n है, ये क्या है n। तो ये हमारी A,
इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 माइनस 2 5, ये कॉमन डिफरेंस है। तो आपने सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, तो S10 आपने निकालना है। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास है Sn n/2 2a प्लस n-1d। a की वैल्यू भी हमारे पास है और d की वैल्यू हमने निकाल ली है, नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारे पास है। सभी वैल्यूज को यहाँ पे n की वैल्यू, a की वैल्यू, n की वैल्यू और d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। कैंसिल करने में 2 5 10, 2 2 4, 9 5 45। अब 45 प्लस 4 49, 49 को 5 से मल्टीप्लाई किया 245। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ सम नंबर फर्स्ट, -37, -33, -29 up to 12 terms. 12 terms. 12 terms mean number of terms is 12. First term is -37 and D succeeding में से preceding term को माइनस करेंगे। -33 माइनस यहाँ पे लगाया, ये माइनस जो है a की वैल्यू के साथ है यहाँ पे लगाया, ये माइनस माइनस प्लस दोनों डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 37 माइनस 33 ये 4 है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू जो पॉजिटिव नंबर की है। ठीक है, तो आंसर प्लस में है। नंबर ऑफ टर्म्स 12 because it is given in the arithmetic progression 12 terms, therefore number of terms 12. We want to find sum of 12 terms. इनका हम सम निकालना चाहते हैं तो हम write the formula of a sum. Sn is equal to n/2 2a plus n-1 d. Value of n fill 12 and value of a is given -37 and value of d is 4 from above. ठीक है, 2 6 12, 37 multiply 2 -34, 11 multiply 4 44। अब दोनों का डिफरेंस क्या है 30, क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन है तो हम माइनस करेंगे। यहाँ पे जो ग्रेटर दिया हुआ नंबर है माइनस का दिया है, इसलिए आंसर जो यहाँ पे माइनस का आया। तो ये इनको मल्टीप्लाई किया 0 6 3 18 -180 सम ऑफ द 12 टर्म्स ऑफ द गिवन AP। नाउ थर्ड पार्ट, सम नंबर फर्स्ट, गिवन AP is 0.6 1.7 2.8 up to 100 terms. Here A is 0.6 and difference is 1.7 minus 0.6 is 1.1 and number of term is given 100. We want to find 100 terms sum. Sn हमने find करना है, तो now formula of Sn is n/2 2a plus n-1 d. Value of n it is given 100 and value of a is given 0.6 and value of d is 1.1 from above. Now cancel किया तो 50 है, 2 6 12 1.2, 99 multiply 1.1 comes 108.9। अब 108.9 में 1.2 को ऐड किया तो ये 110.1 मल्टीप्लाई करने पे हमारा आया 5505। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ सम नंबर फर्स्ट, A1 A2 A3 up to 11 terms, mean number of terms is n is 11 and a is 1 over 15 and difference A2 minus A1. Taking LCM of 12 and 15 180 होता है। यहाँ पे हम करके दिखाते हैं आपको, 3 4 और 3 5 नाउ मल्टीप्लाई 3 4 5 1 5 4 20 और अब ये देखो, आपने देखो अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 60। ठीक है, तो 60 एलसीएम लेकर हम डी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे 60 है तो 60 को 12 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। ऐसे 60 को 15 से डिवाइड किया तो 4 आया, 4 1 4, 5 माइनस 4 इज 1/60। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप डायरेक्टली क्या है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके
जो डिनोमिनेटर ले सकते हो, 12 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई किया 180 आया, ठीक है, 180 आया। 180 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15 वन जा 15। 180 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 15 में से 12 गए 3 ऑन 180, तो ये कैंसिल करने में 160। आप ज़्यादा बेटर होगा कि आप ऐसे एलसीएम लेकर कर लो, क्योंकि आप यूजुअली एलसीएम लेकर ही करते हो। अगर आप ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, एलसीएम लो और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। दोनों में से एक कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। एस एन एन अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी। ए की वैल्यू 1/15 एंड n की वैल्यू 11 एंड d की वैल्यू 1/60। 2 1 जा 2, 2/15, 10/60 कैंसिल किया तो 1/6 है। अब आप इसका भी एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते। अब हमारा एलसीएम 15 और 6 है। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 30 को जो पहले नंबर पे जो हमारी टर्म थी उसका डिनोमिनेटर क्या था 15, तो 30 को 15 से डिवाइड किया तो 2 आया, उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करने पे 4 आया। सिमिलरली फिर आपने 30 को जो सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर 6 का था उसके साथ डिवाइड किया और हमारा आया 5, और जो हमने जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 5 1 जा 5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इन दोनों को आपने ऐड किया 9 और 30। अब 9 और 30 को आपने कैंसिल कर देना, तो 3 3 जा 9 एंड 3 10 जा 13। तो ये अब 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 11 3 जा 33, 2 10 जा 20 हमारा आ गया। अब सेकेंड सम ऑफ एक्सरसाइज 5.3, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। ये एक बात को इसमें ध्यान रखना, जो है तो फर्स्ट सम के जैसा ही है, मगर एक बात को जो बहुत ध्यान से आपने देखना है इसमें, 7 प्लस 10 एंड 1/2 प्लस 14 प्लस 1 प्लस 84, इसको आपने ध्यान से देखना। यहाँ पे टर्म शब्द नहीं लिखा, टर्म वर्ड नहीं लिखा, यहाँ पे 84 लिखा, यहाँ पे टर्म स्पेशली टर्म नहीं लिखा। इट मीन के ये an टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इट मीन के ये लास्ट टर्म है। अगर यहाँ पे टर्म वर्ड लिखा होता तो वो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाती, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स, ये n नहीं है, यहाँ पे an है। सिमिलरली इसमें भी ये an है और इसमें भी ये an है। फर्स्ट पार्ट को करेंगे, a7 फर्स्ट टर्म और डिफरेंस 10 1/2 माइनस 7, 10 2 जा 20 प्लस 1 21/2, टेकिंग एलसीएम 2 7 जा 14, 21 माइनस 14 7/2 एंड लास्ट टर्म इट इज गिवन an। तो हमें an दी है, तो आपने सम निकालना है। सम निकालने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हमारे पास n हो। तो यहाँ पे हम n, हमारे पास a d और an है, तो हमें n निकालनी है। n निकालने के लिए हम जो a और d की वैल्यू है an के फॉर्मूले में फिल करेंगे तो हमारे पास an आ जाएगी, an की वैल्यू आ जाएगी। an की जो फॉर्मूला, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d इजकल टू 84। अब हमने यहाँ पे a की वैल्यू फिल की, d की वैल्यू 7/2, 84, d प्लस है, नेगेटिव हो गया राइट पे जाकर, और ये माइनस करने पे हमारा आया 77। 7/2 जब राइट की हो जाएगा, जो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 11 जा 77, 11 2 जा 22। नाउ वैल्यू ऑफ n के साथ जो माइनस है राइट की हो जाने पे ये प्लस का हो गया, 22 प्लस 1 23। नाउ Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस an, a की वैल्यू 7 और an की वैल्यू 84 इट इज गिवन। हमने ये फॉर्मूला इसीलिए लगाया कि हमें an की वैल्यू भी दी है, n की वैल्यू हमने निकाली है, a की वैल्यू भी गिवन है। सभी वैल्यू को जहाँ पे फिल किया और ऐड करने पे 91 आया,
91 multiply 23 comes 2093 upon 2 एंड डिवाइड करने पे आया हमारा 1046.5 आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट. फर्स्ट टर्म इज 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस सोन प्लस 10. तो आपने सम निकालना है. तो सम निकालना है, सारी एपी का सम निकालना. तो आपको मालूम है कि ये ए एन है क्योंकि यहाँ पे टर्म वर्ड नहीं लिखा. ए की वैल्यू है, डिफरेंस हम निकाल सकते. ए एन की वैल्यू दी है. ए एन की वैल्यू से हम पहले जो है एन फाइंड करेंगे. जब एन हमें मिल जाएगी तो हम एस एन के फॉर्मूले में फिल करके हम सम निकाल सकते हैं. ए एन इजकल टू 10. ए एन को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी इजकल टू 10. वैल्यू ऑफ ए इज 34 एंड वैल्यू ऑफ डी इज -2 इजकल टू 10. 34 राइट की ओर गया तो इसका साइन चेंज हो गया. दोनों डिफरेंट साइन है तो हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं. 34 में से 10 माइनस किए 24. ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, राइट की ओर जाने से ये डिवाइड हो गया. 24 को 2 से डिवाइड किया 12 है. माइनस माइनस प्लस. तो n की वैल्यू निकालना चाहते हो. n के साथ जो माइनस है वो जब राइट की ओर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो ये प्लस का हो गया. अब एस एन का फॉर्मूला जो है हमारे पास n/2 a प्लस ए एन. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो ए एन की वैल्यू है इसलिए हमने ये फॉर्मूला एस एन का चूज किया. n की वैल्यू 13 हमने निकाली हुई है. a की वैल्यू 34, ए एन की वैल्यू 10. नाउ एड 34 एंड 10 कम्स 44. नाउ आपने कैंसिल करना 44 को 2 से तो 22 आया. 13 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 286 हमारा आंसर आया. नाउ नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है. तो ये फर्स्ट टर्म दी है, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन ए एन टर्म इट इज गिवन. ए की वैल्यू हमारे पास है -5 एंड डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं -8. माइनस का साइन जे लगाकर और ए की वैल्यू लगानी है. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, दोनों डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे. -3 आया. ए एन इट इज गिवन -230 एंड ए एन की वैल्यू जो है, जो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास है ये इसलिए लगा रहे कि हम n की वैल्यू ढूंढ सके और फिर हम एस एन में फिल कर सकते तो सके. अब देखिए ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 डी इजकल टू -230. ए की वैल्यू -5 है और डी की वैल्यू -3. राइट, तो -5 है जो ये राइट की ओर जाने पे प्लस का 5 हो जाएगा. दोनों डिफरेंट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट होकर -225 आया. क्योंकि माइनस का नंबर जो ग्रेटर दिया हुआ यहाँ पे, ये -3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है राइट की ओर जाने पे डिवाइड हो गया. 225 को 3 से डिवाइड किया तो 73 आया. तो ये 1 जो है n के पास है ये राइट की ओर जाने पे प्लस का हो जाएगा तो n की वैल्यू 74 आ जाएगी. अब इस n की वैल्यू को हम एस एन निकालने में यूज करेंगे. नाउ एस एन का हम ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, इसको आप काट सकते हैं. तो ये एस एन इजकल टू n/2 a प्लस ए एन. ए की वैल्यू इट इज गिवन इन दी एपी सीरीज एंड a is -5 and an is given -230 and we have find the value of n is 74. Fill value of n 74 here. Now divide 74 by 2 comes 37. प्लस माइनस माइनस ये आया हमारा, दोनों सेम साइन है, सेम साइन हम ऐड करते हैं 235. ये दोनों माइनस के नंबर है, यहाँ पे ऐड करने पे माइनस ही लगेगा. अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता तो हम जो यहाँ प्लस का साइन लगाते, मगर ये ऐड ही करने थे तो ये माइनस की 235 नंबर्स हो चुके हैं. अब -235 को 37 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा है -8,930.